हेलो दोस्तों, सलाम अलैकुम। कैसे उम्मीद करता हूँ कि सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों आज मेरी राइड जो थी वो अचलोथर की तरफ थी और मेरे साथ मेरा कज़न था अब्दुल लतीफ़। हम दोनों भाई निकल पड़े मोटर व्लॉग के लिए अपने पुराने गांव अचलोथर विलेज हाजी साहिब डिनोरा। तो दोस्तों आज जो मैंने हेलमेट पहना है वो इसीलिए पहना है कि चलती बारिश में बाइक चलाने में बड़ी आसानी हो। अगर हेलमेट ना होता तो बारिश में बाइक राइड करना बड़ा ही मुश्किल काम होता है। तो मुझे इतनी ब्लॉगिंग के अंदर इतना बड़ा एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश करी है कि मैं खुद को प्रूव करूं और मोटो व्लॉग में खुद को प्रोफेशनल बना सकूं। तो इसी वजह से मैं निकल पड़ा और मैंने हर एक ग्रीनरी को कैप्चर किया, क्योंकि यहाँ पे बारिश पड़ने के बाद जो टीले थे, जो रेगिस्तान था, वो ऐसे लग रहा था जैसे कश्मीर, ऐसे लग रहा था जैसे इसी रेगिस्तान ने हरी चादर ओढ़ ली हो। इतनी घास थी कि आप यहाँ पे पैदल नहीं चल सकते। अगर कोई रास्ता हो पैदल चलने का, यहाँ ये जो रूट था गाड़ियों का, यहाँ पे आप राइड कर सकते हो। वहाँ से जो राइड थी वो मेरी 40 किलोमीटर की थी। 40 किलोमीटर पूरा का पूरा कच्चा रास्ता था, रेत ही रेत थी। लेकिन यहाँ पे जो बारिश काफ़ी दिनों से के बाद आ रही थी तो रास्ते जो थे वो सूखे थे और बाइक की हवा कम करने की वजह से बाइक बड़ी आसानी के साथ चल पड़ी। हम जैसे जैसे आगे जा रहे थे तो हर तरफ से हमें बारिश नज़र आ रही थी, घने बादल नज़र आ रहे थे, लेकिन हमने अपना सफ़र जारी रखा और बाइक को भी हमने रेस्ट करवाया। हम तकरीबन 1-1.5 घंटे की राइड के बाद पहुंच जाते हैं उसी मकाम पे जहां पे हमें जाना था। वहां पे पहुंचते ही हमने कैप्चर किया उसी बारिश को, जो ऐसे लग रहा था किसी पहाड़ों के बीच हम खड़े हैं। ये अचलोथर के गांव है, जो कच्चे मकान है इतने ज़बरदस्त बने हुए थे और ऊपर से जो मौसम था उन्होंने इसकी हुस्न को और भी बढ़ा दिया। अचलोथर के गांव आज भी उन बदहालियों और अफ्रीका के मुल्कों जैसी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे कोई ज़िंदगी की सहूलत आज भी मौजूद नहीं, लेकिन लोग अपनी मदद आप देत आज भी जी रहे हैं। यहाँ पे जो लोग हैं वो तकरीबन एक दूसरे से 2 या 3 किलोमीटर की दूरी पे रहते हैं। तो इनके दूर रहने का जो सबब है वो बेसिकली ये कि इनका जो गुजारा है, इनका जो लाइफ का बड़ा रिसोर्स इनकम का है वो है मवेशी। तो मवेशियों की वजह से ये एक दूसरे से बड़े दूर रहते हैं। फिर हमने ये जो आप देख रहे हैं, हम अपनी बाइक को वापसी टर्न करवा के एक बड़े ही लंबे टीले पे जा रहे हैं। ये टीला इतना ऊपर था कि यहाँ पे बाइक आप सीधा नहीं चढ़ा सकते, आपको दूर जाके वहाँ से बाइक को स्पीड दे के फिर चढ़ाना पड़ेगा। यहाँ पे जब अगर मौसम सूखा होता, अभी तो बारिश पड़ी हुई थी, बारिश की वजह से गाड़ी बड़ी आसानी के साथ चढ़ गई, लेकिन सूखे मौसम में यहाँ पे बाइक ड्राई रास्ता डायरेक्ट नहीं चढ़ सकती। तो फाइनली हम पहुँच गए हमारे दूसरे रिश्तेदार के घर की तरफ। वहाँ पे चढ़ने के बाद जो पूरा इलाका है वो ऐसे नज़र आता है जैसे पाँव में हो। बहुत ही हरियाली थी, घने बादल थे, जिस तरफ बारिश पड़ रही थी वो भी क्लियर दिख रही थी। यहाँ पे इनके साथ मिल के बड़ा अच्छा लगा, ये भी खुश हुए। लेकिन बच्चों ने कहा भी हमें भी कैप्चर करो कैमरा के अंदर, तो हमने उन्हें भी कैप्चर किया और फिर हम वहाँ से निकले और बाहर जाके मैंने अपना एक छोटा सा व्लॉग रिकॉर्ड किया जो यहाँ पे एड किया। तो दोस्तों हम फाइनली पहुंच चुके हैं अपने उस जगह पे जहाँ पे हमें जाना था। यहाँ पे आप ये नज़ारे कर सकते हैं इन ऊँटों के। और कई दफ़ा जो है ना बारिश इस तरफ से बनी थी और मुख्तलिफ डायरेक्शंस में जा रही है। अभी भी आप देख सकते हैं कि
पूरा आसमान बहुत ही भारी बारिश से भरा हुआ है और इतने घने बादल हैं, इतने गहरे बादल हैं कि देखते ही डर लगता है। इस वाइट डिजर्ट के लिए ये एक बहुत बड़ा सप्लीमेंट होता है जो यहाँ के जीवन को जिंदा रखता है। ये जो वाइट लकीर आपको दिख रही है, ये पीले जो है, यहाँ पे कोई दरख्त वगैरह कोई चीज भी नहीं है। यहाँ पे ये वाइट इतनी साफ है कि आप कह सकते हैं कि किसी ने यहाँ पे सफाई अभी करी है। तो अल्लाह ताला का ये एक बहुत बड़ा निज़ाम है। जैसे ही हम नहरी इलाकों से इन इलाकों में आते हैं तो जिंदगी की कदर होती है कि नहरी इलाकों और इन इलाकों में क्या फर्क है। यहाँ पे लोग तकरीबन 7 से 8 महीने उस प्यास को देखते हैं, उस पानी के लिए तरसते हैं और उस पानी को निकालने के लिए यहाँ पे 150 फुट 200 फुट से भी नहरें कुएं बनाए हुए जहाँ से ये पानी निकालते हैं। और ये जो मवेशी ये भी इस तरह बहुत ही तरसते हैं। लेकिन इस डेजर्ट की जो है ना, ये ऊंच शान है। इन नज़ारों को कैप्चर करने के लिए मैं वहां से निकला था और अपने रिश्तेदारों से भी मिलना था, आप लोगों को भी ये नज़ारे दिखाने थे। दोस्तों, अगर पूरा व्लॉग रास्ते में रिकॉर्ड करता तो बड़ा ही टाइम लगता, लेकिन मैंने शॉर्ट किया। मैं अभी मौजूद हूँ जीनार के उन वाइट टीलों पे जहाँ पे कोई चीज़ नहीं बसती। ये जीनार जो है ना, सोडा राजपूतों का गांव है। यहाँ पे मेघवाड़ कम्युनिटी के भी लोग रहते हैं, लेकिन इस जगह के जो ओनर है वो दरअसल वो सोडा राजपूत है। यहाँ पे थोड़ी बहुत रिकॉर्डिंग करी। ये जो गांव आपको दिख रहा है ये सोडा राजपूतों का गांव है। यहाँ से कुछ लोग तकरीबन 2-3 साल से इंडिया भारत की तरफ हिजरत करके गए, लेकिन अभी भी कुछ ज़्यादातर लोग यहीं पर ठहरे हुए हैं। ये बड़े वेल डेवलप्ड और डिसिप्लिन वाले लोग हैं। यहाँ पे आपको एक निज़ाम मिलेगा, एक ऐसे लोग मिलेंगे आप महसूस करेंगे यार ये पढ़े लिखे लोग हैं, शऊर वाले लोग हैं। तो हम जैसे ही इस गांव को छोड़ते हैं तो हमारे सफ़र की जो वापसी शुरू हो जाती है। फिर जो ना मैंने बाइक को लगाम जो ना वो ढीला छोड़ा और इतनी ज़बरदस्त राइड करी। लेकिन यहाँ पे सफ़र करने के दौरान बाइक पे बड़ा ही डर रहता है, क्योंकि यहाँ पे कोई क्रॉसिंग में गाड़ी आ जाए तो बड़ा हादसा हो सकता है। लेकिन अगर कोई तजुर्बे वाला ड्राइवर हो तो उसी के साथ ऐसा नहीं हो सकता, अगर अल्लाह ताला रहम फरमाए, क्योंकि आपको हर मोड़ आने से पहले हार्न देना पड़ेगा। आपके बाइक का हार्न बड़ा ही तगड़ा होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हर आने वाले सेकंड और मिनट में पता नहीं चलता क्या होने जा रहा है। ये कच्चा रास्ता है, यहाँ पे कोई साइन बोर्ड नहीं होता, कोई आने वाली गाड़ी यहाँ पे हार्न नहीं देती। जो थर के ड्राइवर हजरात हैं उनको अल्लाह समझाए, उनके पास इतना बड़ा तगड़ा ब्रेक भी नहीं होता, ना हार्न होता है। और दोस्तों, हम फाइनली पहुंच चुके हैं उसी झील पे जो पाकिस्तान के बड़ी नमकी झीलों में शुमार होती है, और इसी तरह हमारे व्लॉग की होती है दी एंड। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि आने वाले वीडियोस आप तक पहुंचती रहे।